हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। मेरा फर्स्ट मैच है गाइस। आपने सोची नहीं होगी भाई आज वीडियो में ये ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। चलो बताता हूँ पूरी बात। मैं यहाँ पर उतरता हूँ इवेंट पर। ये नया इवेंट आ चुका है, इसलिए यहाँ पर उतरने के बाद में मुझे यहाँ पर गन मिल जाती है। और डायरेक्ट मैं सही जगह उतर जाता हूँ। उतरने के बाद में मेरे पास गन आ जाती है। गन आने के बाद में तुम्हें तो पता ही ये फाइट लेना है। मैं फाइट लेने के बाद आता हूँ तो बंदे बहुत सारे आ जाते हैं इवेंट पर। इनको फिनिश करने के बाद में सामने दो और बंदे थे। जैसे उनको फिनिश करता हूँ तो आसपास के बंदे और आ जाते हैं मेरे पास आवाज़ सुनकर। तो यहाँ पर मैं टीपीपी लेने लग जाता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई है तो नहीं। मेरे पास लूट भी अभी तक पूरी है नहीं, इसलिए फिर राइट साइड में से फुटस्टेप आ रहे थे। जैसे ही बाहर जाता हूँ वो बंदा मेरे मुंह पर ही होता है। उसे लोग डायरेक्ट फिनिश देकर अंदर आता हूँ, हीलिंग करता हूँ। हीलिंग करने के बाद में मैं वापस बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है तो नहीं। वैसे ही सामने एक और बंदा दिखता है मुझे। उसे भी लॉक एंड फिनिश देने के बाद मैं अंदर आता हूँ। यहाँ पर लूटने का कोई भी वो नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कि बगल वाले घर में चला जाऊँ, लेकिन उसमें भी एक बंदा था, टीपीपी ले रहा था। तो मैंने सोचा जो होगी वो देखी जाएगी। तो मैं पहले तो यहाँ से शॉटगन हाथ में लेता हूँ, लेकिन उसकी 5 बुलेट गिर जाती है। तो मैं वापस जाता हूँ उसको लेने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बंदा आ जाता है। इसे फिनिश करने के बाद में मुझे लगता है कि आसपास क्लियर हो गया। तो मैं शॉटगन के एमो उठाता हूँ और आगे जाता हूँ। जैसे थोड़ी बहुत लूट की मैंने, तो यहाँ पर हीलिंग करने लग जाता हूँ। मैं हेल्थ किट लगाने लग जाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बंदा आगे जा रहा था मेरे। इसे भी आराम से मार देता हूँ लॉक करके। डायरेक्ट फिनिश नहीं कर पाता क्योंकि वो छुप जाता है उधर। जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदे के पुष्टे पा रहे थे, तो मैं यहाँ पर टीपीपी लेने लग जाता हूँ। भाई ये बंदा तो मेरे मुंह पे ही आ गया था गाइस। तो उसको भी शॉटगन थी, इसलिए मैं बच जाता हूँ यहाँ पर। तो इसे फिनिश देने के बाद में मैं यहाँ इसे ख़त्म करने के बाद में मैं आगे की तरफ जाता हूँ। तो एक बंदा भाग रहा था इवेंट में से, तो मैं उसको देख लेता हूँ। तो मैं भी उसका पीछा करने लग जाता हूँ, लेकिन भाई बहुत तेज़ भाग रहा था वो। तो मैं डायरेक्ट उसको ऊपर से रश कर देता हूँ मैं शॉटगन से। एक शॉटगन की बुलेट खूब है आपकी जीवन का एंड करने में। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करने के बाद में फिर चला जा रहा था आगे। उनको पता नहीं था भाई मैं आ गया। बच्ची वन सिद्धार्थ इसे लॉक देने के बाद में ये क्या पता कौन सी शक्ति हुई जो उसकी टीममेट की भी लोकेशन शो करवा रही थी। इनको पता नहीं है क्या T1 स्क्वायर है। ये T1 स्क्वायर क्या है, 1v1 में ले पाएंगे उस बंदे को? मुझे तो लग रहा है कि नहीं ले पाएगा। ओ भाई भाई कहाँ आ गया T1 सिद्धार्थ? ये वो जंप शॉट भाई। ओ माय गॉड, क्या हो गया, पैराशूट भूल गया। ओ माय गॉड, या क्या 1v1 लिया भाई साहब। आप भी देख पा रहे होंगे कि भाई ये दूसरा मैच, ये मैच में भी मैं डायरेक्ट इवेंट पे जाता हूँ क्योंकि मैं 1v4 कर रहा हूँ फुल स्कोर। वही गाइस, नया इवेंट आने वाला है तो अपन रैंक पुश भी करेंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो मुझे। ये इवेंट पे आने के बाद मुझे गन मिलती है ओएमपी। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो बंदों के आसपास के फुटस्टेप आने लग जाते हैं। तो जैसे बाहर की तरफ जाता हूँ तो एक बंदा मिलता है। इसे 1v1 में मारने के बाद उसका टीममेट बहुत गुस्सा हो जाता है, तो मैं ऊपर डायरेक्ट पुश कर देता हूँ। तो इसको भी 1v1 में आराम से ले लेता हूँ। इसे शॉटगन से फिनिश करने के बाद में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या चल रहा है इवेंट में, क्योंकि गाइस ये नया इवेंट है।
तो इसे भी 1v1 आराम से ले लेता हूँ। और गाइस ये इवेंट है ना, अभी तक मैं शुरुआत की 2-3 मैच हुई है ये, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये मेरा 30 मैच, क्योंकि गाइस मैं मर जाता हूँ वहाँ पर भी। तो 30 मैच में आता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा इवेंट कैसा ही है। चलो कोई ना, ये छोड़ो, समझ में आ जाएगा, लेकिन अच्छा इवेंट है भाई। सामने नहीं है मेरे, तो इससे भी 1v1 में मैं आराम से ले लेता हूँ। तो इसके टीममेट पीछे से आ गए तो मुझे कुछ स्टेप आ रहा थे, तो डायरेक्ट उसको ही चला जाता हूँ मारने। इसे फिनिश देने के बाद में मैं अंदर की साइड जाता हूँ, इसी तौर पर डैमेज देने के बाद। सामने एक बंदा जा रहा था, तो इसको भी आराम से लॉक कर दिया था। तो एक बंदा हो तो मुझे लगा कि आएगा, लेकिन आया नहीं, तो मैं उसके ऊपर घुस जाता हूँ। उसे भी लॉक देने के बाद मैं फिनिश करने जाता हूँ उससे बाहर की तरफ। गाइस लेकिन इस इवेंट में मज़ा तो खूब आ रहा है, सच बता रहा हूँ। और इवेंट से तो अच्छा ही है। वहाँ पर फिनिश होने के बाद मैं यहाँ ही आता हूँ डायरेक्ट, तो भाई यहाँ पर मैं फंस जाता हूँ। पूरे 4 बंदे थे यहाँ पर, तो मेरे पीछे लग जाते हैं वो। और मेरे पास क्या थी यूजी, वो भी एक एमओ है। पीछे से हमला होता है मेरे ऊपर, इसे क्या ही मारा मैंने। इसे लॉक करने के बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ इसे फिनिश करने के लिए। जैसे ही उसे फिनिश देता हूँ मैं, तो आगे से उसके टीममेट आ रहे थे और मुझे 1 HP मार देता है, लेकिन 1 HP में मार देता हूँ। इसे मारने के बाद में उसका टीममेट अंडा ढूंढ में पररस कर रहा था वो, तो मुझे लगा कि सामने से आएगा, लेकिन वो पीछे से आ रहा था। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कवर में, उसको बिल्कुल पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उसको भी आराम से फिनिश दे देता हूँ लॉक करके। तो गाइस में ऐसा इतने कैंप रहना है, लेकिन इस गेम में इतने पूछो मत। तो जैसे मैं यहाँ पर लूट वूट करता हूँ, तो एक बंदा ऊपर से आ रहा था। देखो उनसे भी फाइट हुई है मेरी, हीलिंग करने के बाद में देखना भी। हीलिंग कंप्लीट जैसे ही बाहर जाता हूँ, तो एक बंदे का हवा से पैराशूट खुलने की आवाज़ आती है। मैं यहाँ पर अपनी लूट पाट कर रहा था, हीलिंग पूरी कर रहा था मैं यहाँ पर हीलिंग। और मैं यहाँ पर गन चेंज कर लेता हूँ, बाइजन ले लेता हूँ यहाँ पर। ये बाइजन बहुत अच्छी गन है, अभी के टाइम पर सबसे अच्छा डैमेज दे रही है। जैसे ही आता हूँ यहाँ पर एक बंदा ऊपर से आता है, मेरे ऊपर 2 बंदे। ये तो सोलो बंदा था, तो उसको फिनिश कर दिया। और मुझे पता था आगे बंदा है, मुझे लगा लूट करेगा। वो आते ही भाई कैंप करने लग गया भाई। आप ही देखो यहाँ पर, ले भाई, जब तक मुझे पता चलेगा जब तक तो गेम और